नमस्कार। 16 सितंबर 2020 के संध्या समय अंतराल से सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित कर रहे हैं। सिंह राशि से निकलकर स्वराशि स्थान से निकलकर बुध प्रधान कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां इनका संचरण 17 अक्टूबर 2020 तक चलने वाला रहेगा। वैसे भी सितंबर का महीना ग्रहीय व्यवस्थाओं में प्रमुख परिवर्तनों को दर्शा रहा है। 13 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए, तो वहीं 23 सितंबर ऐसी तारीख जब राहु और केतु परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसी महीने के अंतिम अंतराल में 29 सितंबर को शनिदेव भी पुनः मार्गी स्थितियों में अपने ही राशि स्थान में चलायमान हो चुके होंगे। तो जब भी सूर्यदेव प्रत्येक माह अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित करते हैं, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में अलग तरह की झलक देखने को मिलती है। जो व्यक्ति शिथिल है, अगर वो इन स्थितियों का बेनिफिट उठाकर खुद को फिर से भागदौड़ की तरफ लेकर जाता है, तो सूर्यदेव व्यक्ति को तपाते हैं, निखारते हैं और एक प्रखर तेज के साथ में नया आयाम भी देने वाले होते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो कहा जाता है कि इन सारे ही रिसोर्सेस के रिक्वायरमेंट है, इस तरह से चलना है, किंतु मन के भीतर का आत्मविश्वास भी उतना ही आवश्यक होता है। जब सारे ही लोग किसी कार्य को लेकर नकारात्मक हों, किंतु आप अपने भीतर की आवाज को सुने और ये कहें कि नहीं, मैं इस कार्य की ओर जाऊंगा, भले ही लोगों को उनके प्रयासों में सफलता नहीं मिली, किंतु मेरे ये प्रयास मुझे सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। वो आत्मविश्वास ही सूर्यदेव के द्वारा व्यक्तिगत गुणों में बहुत अच्छे से स्थापित किया जाता है। सूर्यदेव की जो ये संक्रांति क्रम की स्थितियां कन्या राशि स्थान के साथ में चलेंगी, इनको भी दो भागों में विभक्त करके देखना होगा। जो 8-9 अक्टूबर के बाद का टाइम रहेगा, उस समय सूर्यदेव नीचाभिलाषी हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है, आप देखें कि तुला में सूर्यदेव की स्थितियां नीचस्थ रहती है, कई बार लोअर कॉन्फिडेंस की पोजीशंस निकल कर आती है, किंतु इसके पहले भी जो 7-8 दिन रहते हैं, जब 22-23 डिग्री के आसपास सूर्यदेव पहुंच चुके हों, तो ये स्थितियां नीचाभिलाषी रहती है, जहां महत्वपूर्ण निर्णय को व्यक्ति टालकर चलता है। ये भी प्रमुख बात है कि 17 सितंबर को जब श्राद्ध पक्ष पूर्ण हो जाएगा और उसके साथ में ही सूर्यदेव का जब ये संक्रांति क्रम परिवर्तित होने वाला होगा, तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए प्रभाव अलग अलग तरीके से आएगा, किंतु कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष आत्मविश्वास को सामने रखने वाला होगा। मेरा निवेदन आपसे ये है कि 8-9 अक्टूबर के बाद से ही और प्रयास करना चाहिए कि 16 सितंबर के बाद से ही आदित्य हृदय स्तोत्रम का वाचन और श्रवण निरंतर किया जाए। वहीं सूर्य उपासना को भी आप जीवन का आधार जरूर बनाकर चलें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर सक्रियता बनी हुई थी, किंतु खुद के ऊपर विश्वास स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो संक्रांति क्रम के इस परिवर्तन के अंदर हमको ये समझना होगा कि कैसे विश्वास स्थापित करेंगे। संशय जो लंबे समय से हमारे साथ व्यापार और जॉब के अंदर चल रहे थे कि आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, प्रत्येक दिन इसी उहापोह के अंदर निकल रहा था। तो जब भी ऐसा संक्रांति क्रम परिवर्तित होने की तरफ आए और बुध जो कि फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन और उसके साथ में ही जो वित्तीय प्रबंधन संबंधी गुण होते हैं, उसका आधिपत्य प्राप्त करने वाले और उस आधिपत्य के साथ में चलने वाले ग्रह हैं, बुध की राशि में जब सूर्य प्रवेश करने वाले हों, तो ऐसे ही सारे गुणों को और ज्यादा प्रखरता के साथ में सामने लेकर आने वाले होते हैं। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि, मंगल प्रधान राशि के साथ में कि आपके लिए कौन से परिवर्तन अब सामने रहेंगे। सर्वप्रथम अस्थि जनित विकारों से आपको सावधान रहकर चलना होगा। इस समय अंतराल के अंदर बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस आपको सताने वाली नहीं हो। अनिद्रा जनित रोग परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे भी खुद का ख्याल रखिएगा। किसी भी तरीके का ऋण आपको देना है या फिर लेना है, तो उसके लिए भी लगभग 23 सितंबर के बाद से आप निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपकी रुचि यहाँ बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं ये भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा के अंदर डिस्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं। जब शिक्षा में डिस्ट्रैक्शन बढ़ने वाले हों, तो ऐसे प्रखर तेजवान ग्रह की उपासना भी हमको निरंतर करते चले जाना चाहिए। इस बात को भी मन मस्तिष्क में रखिएगा। जॉब के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, तो नई संभावनाओं को तलाश करके बढ़ना
आवश्यक रहेगा आपके लिए। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में रखें। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन के अंदर थोड़ी सी कमी रह सकती है। जिस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ आप थे स्वराशि स्थान में जब सूर्यदेव चल रहे थे, वहां थोड़ी सी कमी आ सकती है। दर्शन शास्त्र या फिर साइकोलॉजी की कोई भी स्टडीज के साथ में आप चलायमान हैं, वहां निर्णायक सफलता आपके सामने रहेगी। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो क्षमताएं उजागर होकर सामने नहीं आ पा रही थी वो बहुत अच्छे से सामने आएंगी। हृदय रोग संबंधी जो समस्याएं परेशान कर रही थी और जिससे ग्रसित होकर मन में एक अज्ञात भय भी पनपा हुआ था, उससे भी पूर्णकालिक स्तर के ऊपर मुक्त होने का स्तर आपके लिए बना रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश लंबे समय के लिए आपको फायदा पहुंचाने वाले हो सकते हैं। और वहीं पर सोलर एनर्जी या फिर एनर्जी संबंधित कोई भी कामकाज के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कोई भी ऐसी एसेसरीज की शॉप आदि के साथ में आप चल रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए कामकाज में वृद्धि के संकेत आ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से ये समय थोड़ी सी चिंताओं को उभारने वाला हो सकता है। तो इसी वजह से उनके एक तरह से जो रूटीन प्रोग्रेसिव अप्रोच है, भले ही शिक्षा के साथ में हो, गृहस्थ जीवन के साथ में हो, थोड़ा सा उसका ख्याल रखा जाए और उनसे बारंबार ये पूछा जाए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, अपने कामकाज के अंदर बेहतर तरीके से चल रहे हैं, तो मन में एक संतुष्टि भी रहे। और जहां पर भी बच्चों को उहापोह लगे, कोई भी संशय लगे, वो निर्भय होकर हमारे सामने अपनी बातचीत भी रख पाएं, ये प्रयास जरूर करना चाहिए। तो वहीं आप ये भी ख्याल रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। एक तो सर्वांगीण लाभ प्राप्त होना और उसमें वृद्धि के संकेत मिलना, ये समय संकेत यानी इंडिकेशन ऐसे दे रहा है कि आपके लिए बेटरमेंट यहाँ पर आता चला जाएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। तो वहीं रुके हुए और अटके हुए कार्य जो भी आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जहां पर कोई भी समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, ये समय अंतराल आपको समाधान के स्तर की ओर भी गतिमान करने वाला रहेगा। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। सर्वप्रथम आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा यहाँ पर ख्याल रखें। हृदय संबंधी रोग और अस्थि जनित विकार सताने वाले नहीं रहें। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ उभर कर आ सकती है और पहले से आप उनसे परेशान रहे हैं, तो आप प्रॉपर बेस के ऊपर जो मेडिकेशंस आदि होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह होती है, इस महीने में अनुशासन के साथ में स्वयं को चलाने का कार्य कीजिएगा। तो वहीं पर जो हृदय में उद्वेलित करने वाली स्थितियां होती है, छोटा सा डर एक बहुत बड़ा स्वरूप लेता है और डराने का कार्य करता है, ये प्रवृत्तियां यहाँ पर आपके लिए बढ़ने वाली हो सकती है। इस बात पर बहुत ज़्यादा विचारशील आप रहकर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपको एक तेज़ी प्राप्त हो सकती है। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं तो 23 सितंबर के बाद से ऐसे निर्णय सामने लाए जा सकते हैं। चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। एक बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकता ये है कि पिता के साथ कोई भी कामकाज आप कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन से बचना चाहिए। अपनी बातचीत को कहने का और रखने का तरीका थोड़ा सा बदल कर देखें तो अच्छे परिणाम आएंगे। भाग्य के साथ में हल्के फुल्के संघर्ष मौजूद हैं। इसी वजह से जो भी कामकाज एक दिन में पूर्ण होना था, 2 से 3 दिन उस कार्य को पूर्ण होने में लग सकते हैं। तो वहीं चर्चा करता हूं कर्क राशि की। सर्वप्रथम आप देखें कि जिस तरह से कन्या राशि के लिए ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है, उसी तरह से कर्क राशि के लिए भी ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है। लंबे समय से आप जॉब में फिर से एक्टिव नहीं हो पा रहे थे और इसी वजह से मन के अंदर एक उहापोह और परेशानी चल रही थी। भविष्य को लेकर चिंताएं घिरे हुए थी। थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में भी यहाँ कोई जॉब ऑफर आती है तो उसको एक्सेप्ट करने की ओर जरूर जाइएगा। भावनात्मक स्तर के ऊपर जो फ्रेजाइल होने वाली अप्रोच बनी हुई थी, जो बारंबार हम खुद को चिंताओं के साथ में लेकर चल रहे थे, उससे भी मुक्त होने की स्थितियां बनेंगी। भाग्य का यहाँ पर आपके लिए सहयोग रहेगा। यात्रा और वो भी छोटे छोटे यात्रा प्रवास आपके लिए इस महीने के अंतराल में यानी 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। भाइयों के साथ संबंधों में दरार नहीं आए, इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो वहीं दोस्तों के साथ में कामकाजी जीवन में प्रगति आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। व्यापारिक जीवन में नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, वो सारे ही निर्णय यहाँ बेहतर है। कर्ज संबंधी जो स्थितियाँ
लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसका कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था। ये समय विशेष वहाँ पर भी आपके लिए समाधान के स्तर को निर्मित करने वाला रहेगा। वहीं पर एक प्रमुख बात यह भी है कि सूर्य उपासना इस पूरे ही माह आपको निरंतर करनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि की। जो भी अज्ञात भय आपके लिए बने हुए थे, जो आपके अंदर बारंबार कुछ ऐसे संशय सता रहे थे कि आगे जॉब का क्या होगा, किस तरह से स्थितियां चलेंगी, उन सारी ही जो नेगेटिव पोजीशंस है उनसे आप दूर होने वाले होंगे। पहली बात तो ये, वाणी के अंदर एक अलग तरीके का अधिकार है। जब भी आपको कोई कमिटमेंट करना है या निर्णायक मौके के ऊपर अपनी बात रखनी है तो वहां पर भी आप बहुत अच्छे से चलते चले जाएंगे, जिससे कि वृद्धि के संकेत आपके सामने रहेंगे। कामकाजी जीवन के अंदर जो अर्थोपार्जन मिलना चाहिए और जो हमको एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो दोनों ही आधार यहाँ मौजूद हैं। कुटुंबी जनों के साथ में संवाद और अच्छे से स्थापित होगा, जुड़ाव भी बढ़ने वाला है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपको एक अच्छे स्तर का बेनिफिट हो सकता है। किसी भी तरीके का निवेश आप करना चाहते हैं जो कि एक लंबे अनुभव के साथ आपके भीतर चला है और अब उस निवेश की ओर बढ़ना है, तो ये समय आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। उसमें भी 23 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक के समय अंतराल में आप ऐसी सारी ही गतिविधियों के बारे में विचारशील हो सकते हैं। 17 अक्टूबर छोड़ दीजिए और वहीं पर जो ये 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का समय है वो छोड़ दीजिए। इसके अलावा ये संक्रांति क्रम का समय आपके लिए बेहद प्रभावशाली है। तो वहीं चर्चा करता हूं कन्या राशि की। जिस आत्मविश्वास की वजह से या फिर जिस आत्मविश्वास की कमी की वजह से कई कामकाज अटके हुए थे, वहां पर आपके लिए फिर से वृद्धि निकल कर आ सकती है। यानी कि जो भी कार्य एक तरह से अर्थोपार्जन की तरफ नहीं जा पा रहे थे या हमारे लिए कामकाज में रुकावटें और बाधाएं जो थी, वहां एक फ्लॉलेस अप्रोच आपके लिए मौजूद रहेगी। गृहस्थ जीवन का सार्थक सहयोग यहाँ प्रत्येक क्षण इस माह में आपके लिए रहने वाला है। यानी कि उनसे एक जो मोटिवेशन मिलेगा आपके कामकाज को एक तीव्रगामी आधार देने वाला होगा। भाग्य का भी सहयोग और उसी के साथ में जो कर्मशीलता व्यक्ति को एक नया नाम देती है। कई बार देखिए आपके फाइनेंशियल गेन भले इतने नहीं मिले, किंतु जिस महीने में नाम मिल जाता है तो वहीं से एक नया बेस क्रिएट होना शुरू होता है जो आगे जाकर अपने आप ही मां लक्ष्मी की कृपा प्रदान करने वाला होता है। वो आधार आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं ये भी आप स्मृतियों में रखिएगा कि जो गृहस्थ के साथ में व्यापारिक स्तर चल रहे हैं, उनके साथ में मिलकर आप कोई कामकाज कर रहे हैं, उनकी सलाह लेना और उनको बहुत अच्छे से कोई इनिशिएटिव लेने देना, ये भी एक तरह से आत्मविश्वास का द्योतक रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर मजबूती है तो वहीं पर आपकी महत्वाकांक्षाएं भी नियंत्रित है। जब आध्यात्मिकता अपने चरम की ओर जा रही हो तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर दूरदर्शिता को भी लेकर आ पाता है। ये समय उसी ओर इशारा कर रहा है। तो वहीं तुला राशि के लिए मैं निवेदन करूंगा कि ढैया का अंतराल भी आपको चल रहा है और सूर्यदेव की स्थितियां भी इस पूरे माह के अंतराल में अनिद्रा जनित रोग दे सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है जो अभी टाला जा सकता हो तो आपको प्रयास करना चाहिए कि इस एक माह के अंदर ऐसे निर्णय से हम दूरी बनाकर रखें। अस्थि जनित विकार फिर से परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से आप अपने लिए जो प्रॉपर मेडिकेशंस होते हैं, एक्सरसाइज आदि होती है, उसको साथ में कंटिन्यू कीजिएगा। भले ही दूसरे कार्यों को कम समय हम दें किंतु अपने स्वास्थ्य को अधिक से अधिक समय देने वाले हों और अपनी जो एक तरह से बॉडी के इंडिकेशंस होते हैं उसको बहुत अच्छे से पहचानते चले जाएं। हम रचनात्मक कार्यों के अंदर वृद्धि के स्पष्ट संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिससे कि आप रफ्तार के साथ में चलते चले जाएंगे। इस बात को भी बहुत अच्छे से स्मृतियों में रखिएगा कि कर्ज संबंधी कोई भी पोजीशंस लंबे समय से परेशान कर रही थी जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर कर्ज से छुटकारा मिलना एक अलग बात, किंतु समाधान के संकेत मिलना एक अलग बात। ऐसे संकेत की तरफ आप प्रवाहमान रहने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर निर्णायक सफलता आपको हासिल हो सकती है। अपने प्रयास
बारंबार अथक प्रयास के साथ में चलना और अंततोगत्वा सफलता हासिल करना, ये इस समय का मूल मंत्र है। गायत्री उपासना के साथ में इस पूरे ही महीने की, यानी कि जो दैनिक जीवन की स्थितियां होती है, इस 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य प्रत्येक सुबह आप गायत्री मंत्र का श्रवण और वाचन जरूर करते चले जाइएगा। मन में आत्मविश्वास लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं चर्चा करता हूं मैं वृश्चिक राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो लाभ अटके हुए थे, जो लाभ रुके हुए थे और हम कहीं पर भी खुद के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वहां पर समय आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। एक प्रमुख आधार तो ये, और वहीं पर संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप था, वहां पर फिर से जुड़ाव स्थापित हो पाएगा। इस समय अंतराल के अंदर आप जोखिम लेकर कोई भी कामकाज आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच बनी रहेगी। इसी समय में आपके लिए जो एक तरह से मौसम जनित बीमारियां होती है, जो कई बार जोड़ों के दर्द आदि को बढ़ाने वाली होती है, उससे सावधान रहना होगा। प्रत्येक कार्य में प्रोएक्टिव रहकर अगर आप चलते हैं तो सफलता भी निरंतर आपको प्राप्त होती चली जाएगी। कोई भी दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं। ये एक बात तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन निरंतर आपको प्रगति की ओर लेकर जा रहा है। वहीं मैं चर्चा करता हूं धनु राशि की। जिन जातकों को 7.5 का अंतिम अंतराल चल रहा है, सूर्यदेव आपके इच्छा शक्ति को, कर्म के प्रवाह को, मानसिक सुख को बढ़ाने वाले होंगे। और वहीं ये समय बहुत अधिक भागदौड़ लेकर आ रहा है, किंतु इसी भागदौड़ के साथ में सफलता भी अपने स्तर को निहितार्थ किए हुए है। तो कहीं पर भी रफ्तार को रोकने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। जब हम आत्मविश्वास के साथ में चल रहे हो, इच्छा शक्ति साथ में हो, लोगों की निराशा दूर दूर तक भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो, तो हम भागदौड़ को बढ़ाएं, उसके साथ में परिणाम लेकर आएं। जोखिम की जहां आवश्यकता है वहां जोखिम लें, और वहीं पर कोई ऐसे पथ के ऊपर चलना है जो अभी तक बहुत कम लोगों के द्वारा चुना गया है, तो वहां अपनी रफ्तार को बढ़ाना, निरंतर तौर के ऊपर अपने नाम को स्थापित करना। और भले ही लोग दर्शक बने, किंतु हम अपने कामकाज के अंदर अपनी शैली के साथ में एक नए आयाम को स्थापित करने वाले हों। वो सारी ही गतिविधियां सामने दिखाई दे रही है। और उसमें भी जब आप फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपना लेते हैं तो रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। वहीं चर्चा करता हूं मकर राशि की। देखिए, दर्शन के साथ में, निदर्शन शास्त्र के अध्ययन के साथ में, या फिर साइकोलॉजी की कोई भी स्टडीज के साथ में आप चल रहे हैं, हायर एजुकेशन के साथ में आप एक नया आयाम स्थापित करना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए सार्थकता को निर्मित करने वाला होगा। आप दूरदर्शिता के साथ में कोई भी ऐसे कामकाज की प्लानिंग करना चाहते हैं जिसके अंदर हम अपने पूरे ही जीवन का अनुभव लगा सकते हैं, पूंजी भी लगा सकते हैं। एक रिस्क लेनी है और उस रिस्क के साथ में सफल होना है। ये समय उस आधार को बहुत अच्छे से आपके सामने रख रहा है। भाइयों और मित्रों का सहयोग यहां पर बना रहेगा। तो वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसी समय के अंदर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कोई भी कामकाज या भूमि संबंधित कोई भी कृषि योग्य कार्य हो, आप वहां नवाचार करना चाहते हैं, नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, सफलता के आयाम यहां आपको प्राप्त हो सकते हैं। इनिशियल सक्सेस कई बार व्यक्ति को एक ऊर्जा देने वाला होता है, और वही इनिशियल सक्सेस आपको यहां मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर प्रगति बनी रहेगी। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों को यहां पर नेत्र जनित विकार सताने वाले नहीं हो, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और साथ ही साथ में वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं होंगी। ऐसा लग रहा है कि हमको यहां कुछ न कुछ कहने की आवश्यकता है, किंतु अगला व्यक्ति एक रिएक्टिव अप्रोच के अंदर है और हम वहां कहे बिना रह सकते हैं, तो हमको वहां से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास भी करना चाहिए। ये एक प्रमुख गतिविधि। तो वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में, मेटल संबंधी कार्य के अंदर आपको फायदा मिल सकता है। लंबे समय से आपने अपने समय को कहीं पर निवेश किया है, सफलता नहीं मिल पाई थी, एक बार पुनः प्रयास करने की ओर जाइएगा। सूर्यदेव का ये राशि संचरण आपको वहां पर सफलता के स्तर की ओर लेकर जा सकता है। वैसे भी 7.5 के प्रथम अंतराल में संघर्ष बने रहते हैं, किंतु इस संघर्ष के साथ में ही ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके लिए
मौजूद है। लेखन संबंधी विधा के साथ में निर्णायक सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। तो वहीं मीन राशि के जातक अपने गृहस्थ जीवन के अंदर एक एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग के प्रोपोर्शन को लेकर चलने वाले हों। आत्मविश्वास बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला होगा, वहाँ पर कोई भी कमी दूर दूर तक भी नहीं है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी आप वृद्धि की ओर बेहद चमककृत तरीके से जाने वाले होंगे। गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ में ही किसी ऐसे कामकाज का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं जो तकनीक के साथ में व्यापार को जोड़ने वाला होगा। और हम लंबे समय से जो एक तरह से टेक्नोलॉजी की पोजीशन चल रही थी उससे खुद को दूर रखे हुए थे, अब जुड़ना, अपने व्यापार को एक नया आयाम देना, संतान पक्ष को भी साथ में जोड़कर चलना, इन सारी ही स्थितियों को अपने भीतर समेट कर चलना आवश्यक रहेगा। ये समय आपके लिए भागदौड़ को लेकर आ रहा है, तो वहीं सफलता भी साथ में निहितार्थ रहेगी। तो ये था सूर्यदेव का कन्या राशि में होने वाला राशि संचरण। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।